ऑब्वियसली ऋतिक रोशन एंड शाहरुख। या तो बढ़िया, मतलब काजोल एंड स्पेशली जूही चावला, मतलब वो तो फर्स्ट क्रश रही है मेरी। अचानक से हुआ, लाइक आई वाज प्लानिंग फॉर मेरा खुद का बैंड भी है का मूड। बेसिकली फर्स्ट 20 मिनट्स हम लोग लाइव करते हैं, मेरे खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। सो बैरिस्टर बाबू के सौरभ को आपने देखा होगा, एकदम सीधा साधा सा लड़का, लेकिन अब वो लड़का थोड़ा सा चेंज हो गया है और मन सुंदर में एकदम धांसू अवतार में है। और आज हमारे साथ देव खुद हैं हमारे स्टूडियो में, जूम के स्टूडियो में, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। देव, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई हैव सीन दैट काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहा है कैरेक्टर के साथ। तो बेसिकली क्या हुआ, सब अचानक से हुआ, लाइक आई वाज प्लानिंग फॉर मेरा खुद का बैंड भी है, सो आई वाज अबाउट टू परफॉर्म इन अहमदाबाद। बट मुझे कॉल आया फ्रॉम द कास्टिंग टीम कि ऐसा एक शो है एंड वांट टू डू ए मॉक शूट विथ यू फॉर द लीड। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं गया एंड तुरंत उन्होंने बोला कि ऐसा रहेगा इंटेंस, जो देव है इन जनरल जो देव है, बोले कि वो एक साथ मैं जैसे बॉडी लैंग्वेज रहता है ना, हम लोग बहुत मूवमेंट्स रहते हैं हम लोग जिस एज में हैं, तो लेकिन बोले वो पूरा एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम ऐसे आंखों में आंख देख के बात करेगा ये। तो डायरेक्टर ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया मुझे इसमें थ्रू द जर्नी। शो इज लाइक ब्यूटीफुल नेम, मन सुंदर, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? बेसिकली आजकल के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे प्योर सोल होते हैं जो अच्छा सोचते हैं, जिनमें कुछ भी ऐसा इम्प्योरिटी नहीं होता है सोच में, डबल थॉट्स नहीं होते, फेक चीज़ें नहीं होती। इट्स अबाउट दैट। उसमें एक लड़का एक लड़की हैं जो वैसे ही रखते हैं अपने थॉट्स को और अपने दुनिया में खोए रहते हैं। भले ही आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसे डील करते हैं। यही है। टेल मी मोर अबाउट योर कैरेक्टर, और आपने खुद कितना इनपुट दिया है इसके लिए? तो बेसिकली नाहर जो कैरेक्टर है वो क्या है, उसकी एक पास्ट लाइफ रही है। वो घर का बड़ा बेटा है, उसकी मम्मी नहीं है, तो वो अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लाइफ में ऐसा कुछ चलता है, एक उसका जोन है जहाँ पे सिर्फ डार्कनेस है, दर्द तकलीफ बस। और उसको रेड कलर से परहेज है। क्योंकि उसको फ्लैशेस आते हैं, उसकी जो पुरानी बंदी है जो भी है, अभी दिखाया नहीं, वो रिवील नहीं हुआ, तो उसको वो अफेक्ट करता बहुत ज़ोरों से। और वो जो लड़की है रूही, और उससे वो मिलता है एनी हाउ क्लब में। दोनों ही क्लब पर्सन नहीं है, जबकि अलग अलग रीजंस की वजह से क्लब में मिलते हैं। एंड धीरे धीरे वो उसकी ज़िंदगी में आ जाती है, रूही जो लड़की प्ले कर रही है। तो उसके बाद वो उसको चेंज करती है। अब कैसे होगा वो तो। एंड व्हाट्स देव्स इनपुट इन दैट कैरेक्टर लाइक? हाँ, तो देव्स इनपुट इज लाइक, देव एकदम डिफरेंट है ना आर्ट से। अच्छा। फनी है देव, फनी है, जॉली है, बात करता है, बहुत मस्ती करता है, और वो एकदम इंटेंस। सिर्फ आंखों में आंख भी नहीं, मतलब ऐसा कोई सच में घर वाला, मतलब फैमिली में ऐसा मेंबर हो ना, घर वाले बोलेंगे छोड़ो यार इसको, मनाते मनाते थक गए, भाड़ में जा तू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंस मिलती है इसको। और वो आंखों में आंखें देख के भी बात करता है ऐसे, ओके ठीक है कर लो जो करना है, आई डोंट गिव अ शिट, ऐसा उसका एटीट्यूड है। और जो हमारे एसोसिएट हैं और डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी टू बिल्ड दैट कैरेक्टर। अभी तो और डेप्थ में जाना है हमें, जैसे अभी तो जस्ट शुरुआत है। And how's your feedback like you are getting from your fans, family and everyone? They're loving my character actually नाहर। और जब रूही के लाइफ में एंट्री होती है, पहले रूही को इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके बाद नाहर को। तो रूही के लिए मुझे डीएम्स आने लगे कि रूही की शादी नाहर से होनी चाहिए। इवन डायरेक्टर को भी ऐसा ही डीएम्स आए कि रूही की शादी नाहर से होनी चाहिए, ना कि किसी और से। जबकि उसकी दादी ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रही थी कि इससे ना हो शादी। बट एनी हाउ इट विल हैपन। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बट थैंक यू फॉर दैट। So tell me one thing, बैरिस्टर बाबू जो था शो एकदम अलग था, you know? उसमें ये सागास डेली सोप्स वाले नहीं थे जो सास परेशान करे, थोड़े बहुत थे, लेकिन उसमें एक मैसेज ऐसा था ना उस शो में। मेरी 2 माएँ थी उसमें। और तो एक जो मैसेज था उसमें, बाल विवाह था या जो भी चीज़ें थी, सती प्रथा, बहुत सारी चीज़ें थी, उनसे ये जो रोज़ की जो कलह होती है घर वाली दब जाती थी। सो दैट शो एंड दिस शो, हाउ डू यू सी लाइक? बैरिस्टर बाबू इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मतलब सौरभ का किरदार जो है ना, मतलब उसमें जैसे इंट्रोड्यूस किया गया था मुझे कि आप भी, मतलब जैसे हमारा वो हीरो था, लीड एक्टर था प्रविष्ट, अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का जो होता है ना एक राम लखन की जोड़ी, तो आई विल बी प्लेइंग द लक्ष्मण। मुझे ऐसा बताया गया था कि तुम हर कदम में उसका साथ दोगे। और शादी तो मेरी थी,
और उसमें जो मेरी साली होती है उसकी शादी उसके साथ हो जाती है, ऐसा होता है सीन। तो वैसा गया था। और बहुत सारे PR टीम्स उस टाइम भी मेरे से कनेक्ट किए थे, लाइक इंटरव्यूज़ हुए थे, वो लोग भी पूछे थे कि बेसिकली क्या आप देना चाहते हो, ये कि उस ज़माने में हम लोग किस किस चीज़ से लड़े हैं। कुछ कुछ लोग सच में ये बात से लड़े हैं, वो जो लॉयर, हाँ, तो उस बात को हम दिखाना चाह रहे थे और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए थे उसको। इवन वो इनोसेंस भी रखाए थे, मतलब प्यार में संपूर्णा और सौरभ के प्यार में वो दिखाया था कि प्यार क्या होता है नहीं पता, बट स्टिल दे फेल्ट इट, और धीरे धीरे करीब गए एंड घर वाले अलग करते थे। क्यूट लव स्टोरी थी जो, हाँ, अच्छी सी थी। आपने मेंशन किया कि मेरा एक बैंड भी है, प्लीज टेल मी अबाउट दैट। तो माय बैंड्स नेम इज कमली सागा। तो हम लोग परफॉर्म करते हैं काफ़ी सारे, मतलब हम लोग 7 लोगों का टीम है बेसिकली। सो हम लोग परफॉर्म करते रहते हैं, अभी 7-8 शोज कर लिए हैं एंड स्टिल प्लानिंग फॉर अनदर शो इन अहमदाबाद कमिंग वीक। या सो हाउ डू यू मैनेज लाइक डेली शूट, वो भी नायगांव में सेट, एंड देन बैंड है तो सिर्फ बैंड बजाना तो नहीं है, उसकी प्रैक्टिस भी तो होती है। रिहर्सल्स हैं, हम लोग 1 साल दिए हैं, बैंड बनने में 1 साल लगा, बट अभी थोड़ा मुश्किल है, अभी बात चल रही थी। तो एनी हाउ EP से बात होगी, मैनेज करेंगे कुछ ना कुछ, बट बैंड नहीं छोड़ना चाहता मैं, बट इट्स लाइक म्यूज़िक इज़ फर्स्ट लव। जब मैं घर से निकला था यही बोल गया था कि मुझे म्यूज़िक में कुछ करना है, बट उसके बाद थिएटर एंड ऑल, फिर शोज़ मिलने लगे, तो फिर एक्टिंग की ओर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन हो गया मैं। सो इस बैंड में किस तरह का परफॉर्मेंस होता है, क्या होता है, म्यूजिक का मूड क्या है? म्यूजिक का मूड बेसिकली फर्स्ट 20 मिनट्स हम लोग लाइव करते हैं। मेरे खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, दूसरे जो सिंगर्स हैं 2 उन लोगों के भी ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, वो हम परफॉर्म करते हैं लूप पे। उसके बाद हम बॉलीवुड में जाते हैं, फिर टेम्पो हाई रहता है, धीरे 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 फिर डांस नंबर्स पे जाके एंड लाइक रॉक ऑन में जैसे देखा होगा वैसा है अपना। या तो आपने मेंशन किया कि मेरे खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स रहते हैं, ये वाला टैलेंट कहाँ है? So basically, post Barrister Babu, so I started learning music making and all, lyrics लिखना, फिर म्यूज़िक बनाना, सॉन्ग्स बनाना, तो फिर एक जर्नी बन गई। तो मेरे खुद के गाने अभी ओरिजिनल्स लाइक 20-30 गाने रिलीज हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म, नॉट वीडियो प्लेटफॉर्म। आई एम प्लानिंग टू रिलीज, मैं प्लान कर रहा हूँ जल्दी शूट करके उसको रिलीज़ करूँ। लेट्स सी, होपफुली थोड़ा वक्त मिले, डेली ऑफ से तो कैसा रहता है शेड्यूल, तो उसके हिसाब से आई विल मैनेज। सो आपने रॉक ऑन का नाम मेंशन किया, सो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है? एब्सोल्युटली। जब मैंने रॉक ऑन मूवी देखी, फरहान अख्तर सिंगिंग तुम हो तो, वो गाना भी है ना, दैट सॉन्ग, सोचा है तुमने ये क्या कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी, इंस्पायर्ड मी अ लॉट, लाइक द फुल एल्बम। फिर मैंने सोच लिया था कुछ तो म्यूजिक में करना है यार कभी लाइफ में। या सो एक तरह से आपका ये जो म्यूजिक लव है वो इंस्पायर है रॉक ऑन से, फरहान अख्तर से। एंड एक्टिंग इज फ्रॉम बेसिकली, मेरे फादर टीचर थे, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो टीवी खोलना इज़ नॉट अलाउड हमारे घर में, ऐसा था। 7th-8th स्टैंडर्ड तक हमने टीवी बहुत कम देखे, मतलब संडे को अलाउड था सिर्फ शक्तिमान देखना। आप हमारे ज़माने से बिलोंग करते हो। हाँ एक्चुअली, तो उसके बाद जब हम कॉलेज में गए तब थोड़ी सी छूट मिली, लाइक हॉस्टल में, कॉलेज में इंजीनियरिंग, आई वाज इनटू इंजीनियरिंग, तो हॉस्टल में हम लोग पूरा दिन मूवी देखते थे ये। फिर जब धूम 2 रिलीज़ हुई थी एंड कल होना हो एंड शाहरुख के मूवीज़, ऋतिक के मूवीज़ देखे, नहीं यार, मैं जब लिटरली जब सोता था मैं रात को, बिफोर मतलब सोने से पहले मुझे फ्लैशेस आते थे, शिट यार, ये अगर मैं करता तो कैसा लगता, मतलब ये रोमांस, ये जो कॉमेडी पार्ट, ये एक्शन मैं करता तो कैसा लगता। मैं ये सोच के ही सोता था, यू कैन से मैनिफेस्टेशन और समथिंग, इमेजिनेशन। तो पोस्ट इंजीनियरिंग मैंने जॉब किया। माय फादर, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो वो बोले कि जल्दी सेटल हो जा। और वहाँ पे मैं जिस टाउन से हूँ ना, आई एम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, फ्रॉम भुवनेश्वर, तो वहाँ पे एक्टिंग को प्रोफेशन में लेना नॉट अलाउड भी नहीं, सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर लेकिन मैंने सोच लिया था, बट इंजीनियरिंग तक नहीं। इंजीनियरिंग के बाद पापा बोले जल्दी सेटल हो, तो मैंने एक जॉब कर लिया एज प्रोजेक्ट इंजीनियर, वहाँ पे सेसू में मैं ज्वाइन किया था। बट माई फादर पास्ड अवे इन 2015। हाँ, तो तब मैंने डिसाइड किया अब जिनके लिए मैं जॉब कर रहा था वो तो हो गया, अब इट्स टाइम टू लीव फॉर माई सेल्फ। और फिर मैंने मम्मी, और वो सिचुएशन बहुत ख़तरनाक था, लाइक माई मॉम, वो उस टाइम उनको किसी की ज़रूरत थी, लाइक मैं उनका ढाल था उस टाइम, ओनली सन, एंड सिस्टर बहुत छोटी थी। तब मैंने मॉम को बोला, मॉम आई वांट टू डू समथिंग टू दिस फील्ड, म्यूज़िक में और एक्टिंग में। मॉम ने बोला ओके गो फॉर इट।
मैंने बोला मैं जल्दी से कुछ करूँगा और आपको यहाँ पे लेके आऊँगा मुंबई में। सो मैं मुंबई आया, थिएटर ज्वाइन किया, फिर शोज़ किए, फिर द फर्स्ट शो मिलने के बाद ही मैं मम्मी को बॉम्बे ले आया था। तो नाउ शी इज हियर शी इज़ हियर, एंड शी इज हैप्पी। शी इज़ वेरी हैप्पी। उनको टीवी बहुत पसंद है। अच्छा। मेरे से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हैं वो। ओह वेब सीरीज, मूवी कुछ भी हो जाए पहले वो जाके देख लेती हैं। नाइस नाइस नाइस। तो ये बताइए, फिर आप जॉब करते थे और जैसा कि आपने मेंशन किया एक छोटे से जगह से हो आप, तो कितना बड़ा रिस्क था उस टाइम पे देव? आप अर्न कर रहे हो उसको छोड़ के और एक ऐसी जगह जहाँ आपको कुछ नहीं पता। कुछ हाँ या बहुत रिस्की था। मैं स्ट्रेस में था, जो भी सेविंग्स था सब इधर ही लग गया मेरा, एक्टिंग स्कूल एंड ऑल इसमें। बट एक जल्दी से काम मिल गया, आई वाज लकी। मतलब जल्दी से काम मिल गया मुझे। समर जय सिंह, ही वॉज माई गुरु। रुपेश थपलिया, उनके साथ मैं थिएटर कर रहा था, विजय सर। तो उन लोगों ने बहुत मदद की मेरी। पहला शो उन्होंने दिलाया, ऐसे रेफरेंस दिया था एंड डायरेक्टर लाइक माई परफॉर्मेंस, तो पहला शो मिल गया था डीडी नेशनल का। उसके बाद एक वेब सीरीज़ की मैंने, उसके बाद बैरिस्टर तुरंत मिल गया था। देन आई गॉट इनटू म्यूज़िक। फिर मुझे लगा थोड़ा टाइम दे सकते हैं अभी म्यूज़िक के लिए। फिर म्यूज़िक के बाद देन दिस शो। तो मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बैठा रहा। आई वाज लकी, तो मुझे शोज़ मिलते रहे कंटिन्यूसली। सो बेसिकली जो पैशन था आपका वो सक्सेस कहीं ना कहीं मिल गया है। और बेसिकली मुझे वहाँ पे बहुत लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, एक्टिंग को नहीं, डांस को लेके, सिंगिंग को लेके, लेकिन वो लोग सोचने से डरते हैं। बेसिकली मेरे शहर से जो लोग हैं वो मुझे डीएम्स करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, भैया ये हो सकता है क्या, हम लोग जा सकते हैं क्या वहाँ पे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप सच में चाहते हो फुल ऑन, जैसे शाहरुख बोलते हैं, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात दिलाने में लग जाती है। दैट्स द थिंग। तो मैं वही एग्जांपल सेट करना चाह रहा था कि आप लोग डरो मत। अगर आप इफ़ यू ड्रीम समथिंग यू कैन अचीव दिस। बस आपको उतना एफर्ट्स देना है बस। तो वही मैं प्रूव करना चाह रहा था एंड थैंकफुली सही रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी तो आप गांव के अपने हीरो बन के होंगे, इंस्पायरिंग हीरो। हाँ, मेरे स्पेशली मेरे चाचू बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे लिए। ही इज़ फ्रॉम आर्मी पर्सन रहे हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। That's nice, that's nice. So ये म्यूजिक वाला जो लुक है आपका, तो ये थोड़े जो बड़े बड़े बाल हैं, ये वो वाले इंस्पिरेशन है या शो की डिमांड है? शो की डिमांड है एक्चुअली। दे वांटेड ZNMD का ऋतिक रोशन का लुक, तो उसमें कुछ ऐसा ही लुक था उनका। तो मैंने ऑडिशन जब किया था मैंने, तो उनको बोला कि यही बाल हम लोग मेंटेन रखेंगे, इनफैक्ट थोड़ा और लॉन्ग रखेंगे। मैंने ठीक है, फाइन विथ मी। So you're doing TV, but I can see your inspiration for music is Farhan Akhtar and Rock On. Your show inspiration is Hrithik Roshan. So everything is like fully into Bollywood? Yeah, full cinema virus is there. So I'm looking for actually some movie roles. Actually, I have auditioned recently for some movie characters. Let's see. Hopefully वो दिन जल्दी आए। Of course, आपका जो पैशन है और जिस तरह से आपने अचीव किया है इतने कम टाइम में और जो चाहिए वो मिला है, it's just because your passion and your hard work. Absolutely. और सब लोगों की मतलब विश भी रही है, मेरे घर वालों की, मम्मी स्पेशली, सबको बहुत सपोर्ट रहा है। So now how's your bond with Pravist and all the team members from? वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रणाली से तो बात होती रहती है। प्रविष्ट वो सब बिजी हैं एक्चुअली अपने लाइफ में, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिजिकली आप किसी से मिलना, बट ओवर फोन या फिर टेक्स्ट व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। Pranali is doing ये रिश्ता like a big show, yeah. हमको मिले हुए 1 साल हो गया है, बट अब जैसे शो मिला मुझे, उसने कॉल किया था, हम लोग बात किए ऐसे कुछ देर के लिए, वीडियो कॉल से ना, ऐसे ही बात होती है आजकल। अच्छा, टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू थिंक लाइक आपने नए होकर आप नए थे इंडस्ट्री में और इतनी अच्छी पकड़ आपने जमा ली, बट फिर हैव यू एवर फेस्ड लाइक कि पहचान होती तो अब तक और ज़्यादा हो गया रहता? एब्सोल्युटली। मैं जब बॉम्बे आया देयर वाज नो वन, मेरे पास एक बंदे का नंबर नहीं था, मैं किसको कॉल करूँ, कहाँ रहूँ, मुझे कैसे स्टे करूँ, मुझे ये नहीं पता था मुझे लिटरली। मतलब मैं दोस्तों को फ़ोन किया, कोई है क्या अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से बॉम्बे में, तो बहुत मुश्किल से एक बंदा मिला। तो उस इंजीनियरिंग 4 साल की, उससे बात नहीं हुई मेरी। अच्छा। लिटरली। ओके। और यहाँ मिला मैं उससे, तो उसने 2-4 दिन अपने घर रहने दिया मुझे। फिर मैं एक पीजी में शिफ्ट हुआ। अच्छा। जैसे एक्टिंग स्कूल के टाइम में, तो वहाँ पे हम लोग 6-7 लोग, कार्तिक आर्यन की स्टोरी सुने होंगे, सबकी वही स्टोरी है, 7-8 लोग एक ही रूम में रहते हैं लिटरली। मैं भी रिलेट करता हूँ कहीं ना कहीं। एंड मैं कार्तिक आर्यन को देखा भी था उस टाइम। अच्छा। 2018 की 19 की बात है। He was outside the gym. मैं भी जिम से निकल रहा हूँ, कार्तिक पहली मूवी इसकी आई थी। ये दिन भी आएगा एक दिन। ही इज़ ऑल्सो मतलब वेरी गुड एक्टर एंड मेरे लिए इंस्पिरेशन है। Being not from a Bollywood family, he is doing great.
सो और कभी ऐसे ऑडिशन वगैरह दिए जहाँ आपको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि आपका कोई पहचान नहीं है? समथिंग लाइक दैट हैपन? इट हैपन सम। मैं इतना सोचता नहीं हूँ बेसिकली, मैं परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देता हूँ। मतलब जैसे हर सेट पे कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, कोई किसी कॉस्ट्यूम के लिए चिढ़ा हुआ रहता है। देखो हर डिपार्टमेंट है, हमें चिढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, परफॉर्मेंस, राइट। तो बाकी चीज़ के बारे में सोच के कोई मतलब नहीं। अगर किसी क्रिएटिव ने या फिर किसी राइटर ने एक किरदार लिखा है, उसको पता है मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, कैसे दिखेगा और कैसे बोलेगा और क्या लुक रहनी चाहिए, वो लोग सोच के रखते हैं। आप वहाँ अब पता नहीं, पहचान तो है ही, लाइक वो मैटर करता है ऑब्वियसली। अगर मेरा जैसे मेरा कुछ हो जाएगा कुछ सालों बाद, दबदबा वैसा कुछ, अगर मेरे जो मेरे फ्रेंड्स रहेंगे या फिर कोई भी रहेगा, मेरे फैमिली से कोई रहेगा, ऑब्वियसली आई प्रीफर कि उसका भी कुछ अच्छा हो जाए। तो उसमें कुछ गलत मैं नहीं बोल सकता। मतलब मेरे हिसाब से जो अपना काम है वही करो, बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचो। ओके, व्हाट अबाउट वेब शोज? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूजिक तो आपका है पैशन, टीवी आप कर रहे हैं, बॉलीवुड के लिए ऑडिशन आप दे ही रहे हैं। वेब शोज के बारे में क्या ख्याल है आपका? रिसेंटली मैंने दहाड़ देखी, नेल्ड इट। सारे किरदारों ने, मतलब बहुत अच्छी सीरीज़ है। और दैट सास बहू एंड फ्लेमिंगो, दैट सीरीज़, मैं ऐसी सीरीज़ की तलाश में हूँ। बेसिकली अभी मैंने वो अमेज़ॉन प्राइम की एक सीरीज़ आई हुई थी, हेड्स ऑफ प्रोडक्शन की थी, कॉमेडी सीरीज़, उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया था। बहुत अच्छा किरदार था, बट उसमें भी कुछ लुक का ग्लिच आया। दे वांटेड समथिंग लाइक कर्ली हेयर, कुछ ज़्यादा लंबे बाल, वही बालों का इशू आया थोड़ा। उस टाइम मेरे बाल छोटे थे, दे लाइक माई लुक, बट बालों की वजह से कुछ ऐसा हुआ। तो वेब के लिए भी मैं ऑडिशन कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, बट होपफुली जल्दी। सो वेब एक ऐसा होता है ना जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है, इफ़ आई कैन से द बोल्ड सीन, यू आर ओपन टू दैट है। तो व्हाट अबाउट यू, आर यू ओपन टू दैट? हाँ, अगर अच्छे से प्रेजेंट किया जाए चीज़ों को, लाइक और एक अच्छे OTT से हो, लाइक इफ इट्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, मुझे कोई इशू नहीं है वैसे। आई एम ओके विद इट बिकॉज इट्स द कैरेक्टर, नॉट मी। अब ये नाहर है वहाँ पे, अब ये देव है आपके सामने। जो देव बहुत बोल रहा है, नाहर नहीं बोलता इतना। नाहर शायद ऐसे बैठता, ओके बोलता है, हाँ कर लूँगा। अच्छा ये बताइए, म्यूजिक में अगर आपको सिंगिंग का टैलेंट दिखाना होगा तो कौन सा वो एक्टर होगा जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहेंगे? ऑब्वियसली ऋतिक रोशन एंड शाहरुख। और कौन सी ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे? काजोल। क्यों? तो बढ़िया, मतलब काजोल एंड स्पेशली जूही चावला, मतलब वो तो फर्स्ट क्रश रही है मेरी, जूही चावला। तो आप उनके अपोजिट मतलब रोमांस करेंगे? मतलब आई फेल्ट उस टाइम में सोचा था। अभी हाल फिलहाल में लाइक आई लाइक आलिया, शी इज़ वेरी प्रीटी, और उनका परफॉर्मेंस स्पेशली रेस्पेक्ट फॉर दैट। संजय लीला भंसाली के साथ उनका जो कोलैबोरेशन हुआ अभी हाल फिलहाल में, शी इज़ फैंटास्टिक। क्या कैरेक्टर प्ले करती हैं वो, अमेजिंग, लवली। सो आई थिंक वो वाले जोन में आप होंगे जब आप टीवी देखते होंगे, मूवीज देखते होंगे, तो आप एक्टर की जगह पे खुद को प्लेस कर लेते होंगे जब काजोल और जूही चावला आती है। शाहरुख की मूवीज नहीं बनाया जो बनाया मुझे आज तक, जो भी हूँ जैसा भी हूँ, शाहरुख एंड ऋतिक, उनके मूवीज नहीं बनाया। उसके बाद मैं लाइक सिनेमा को और अंदर से डीप गया। जैसे हम थिएटर ज्वाइन करने के बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड दैट अल पचिनो मूवीज, टैक्सी ड्राइवर, ये सब मूवीज, फिर हम लोग आर्ट मूवीज की तरफ घुसे कि एक्टिंग क्या होती है, और अंदर जाओ, क्या क्या लेयर्स होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, वो सब डेप्थ में जाने का मौका मिला मुझे। मैं सीखा, मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखा। अभी तो ये लर्निंग प्रोसेस है और बहुत कुछ सीखना है। हर डायरेक्टर के साथ एक न्यू लर्निंग होती है। देव एक बात बताइए, लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात बताऊँ तो अगर मैं आपसे इतना डिटेल में बात नहीं करती तो मुझे आपका इतना टैलेंट नहीं पता चलता, यू नो। बट इन दैट वे किस तरह से खुद को एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हैं? बिकॉज यू नो यू आर सो टैलेंटेड। आपका जो गाना है, म्यूज़िक है, आप जितना इन डेप्थ आप चीज़ों को समझ रहे हैं, और आई कैन सी जो एक रोल में, यू नो, जब आप शो में एक नाहर का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उसी नाम से जाने लगते हैं। बट इन सब चीज़ों को आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे और अपने फैंस और दुनिया तक लेकर आएंगे कि आई हैव दिस मच ऑल्सो? मैंने सोच रखा है, जैसे म्यूज़िक का मैंने बोला, मैंने खुद के जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं मैं जल्दी शूट करने वाला हूँ, तो पीपल विल कम टू नो अबाउट द म्यूज़िक पार्ट। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा किरदार मिले जैसे फरार ने प्ले किया था रॉक ऑन में, ऐसी कोई मूवी मिले जिसमें मैं खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स भी डाल सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म की है हॉटस्टार के लिए, जिसमें मेरे खुद के गाने हैं। या आई कांट गिव द डिटेल्स, बट हाँ जल्दी रिलीज़ होने वाली है।
आई थिंक यू शुड एक्सप्लोर दैट, लाइक जो एक्स्ट्रा टैलेंट्स है ना, कि लोगों को पता चले एंड ज़्यादा डिमांड बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली डू इट। मतलब सोच रहा हूँ मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाऊँ एंड इसके साथ ही पैरेलली जब शो के साथ ही रिलीज़ करूँ, पीपल विल कम टू नो कि हाँ ये भी है। यस यस, दैट्स द पॉइंट। बलदेव, थैंक यू सो मच। और अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहिए, नाहर को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। और देव को भी, बहुत देव सारा को भी। टैलेंट है इनके पास। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।